भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को जसवंत नगर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने मलाजनी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे के मिलने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका मिलन हर चुनाव में होता है, लेकिन हमेशा सपा की हार हुई है। उपचुनाव जीतने के लिए चाचा की ठोड़ी खुजला रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनावों में प्रचार नहीं करते। धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, आजम खान लड़ेंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, उनके परिवारों से आजम खान कोई कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये चाचा के भी ठोड़ी खुजा रहे हैं और घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों की ताकत के कारण है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि सपा वाले कहते थे कि उपचुनाव में अखिलेश यादव वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अब ये लोग वोट मांगने के साथ साथ चाचा को मनाने तक का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैनपुरी लोकसभा में बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। सपा को लगता है कि ये उसका गढ़ है तो उसका भ्रम है। अब किसी का गढ़ नहीं, सिर्फ भाजपा का है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इस इलाके का इतिहास बदल जाएगा। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसी क्षेत्र में थी, अब समय बदल गया है। आज मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत जसवंत नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते रहे। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और लीड यहाँ से ही सबसे ज्यादा सपा को मिलती रही है। और डिंपल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे ऐसा देखो, धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है। और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफी महोत्सव जाते हैं, जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन अब उन्हीं चाचा के पैर छू रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह के? जैसा मैंने कहा नहीं कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं। पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूम। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी सैफी महोत्सव चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। शिवपाल सिंह लगातार यहाँ पर अपने शिष्य को जिसको आपने टिकट दिया है उस पर प्रहार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो चेला भी नहीं बन पाया है। आपको क्या लगता है कि क्या रघुराज को टिकट देकर के आपने सही प्रत्याशी चुना है? रघुराज सिंह जी बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और लगभग 1.5 वर्ष से हमारे साथ।